दोस्तों, YouTube के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिनकी वीरता, साहस और शौर्य के चर्चे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए हैं और जिन पर पूरे भारतवर्ष को गर्व रहेगा। दोस्तों, ये योद्धा और कोई नहीं बल्कि भारत भूमि के वीर पुत्र महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कुंभलगढ़ किला उदयपुर शहर से 85 किलोमीटर दूर है। प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, जो उदयपुर शहर के संस्थापक थे। इनकी मां का नाम जयवंता बाई था। जयवंता बाई प्रताप की पहली गुरु थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत बहादुर और साहसी थे। मेवाड़ राज्य की जनता उनकी कुशलता और बहादुरी पर गर्व किया करती थी। कम उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी जैसे रण कौशल सीख लिए थे। प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग और आसपास के जंगलों में बीता था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु के बाद मार्च 1572 ईस्वी में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। जिस समय प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मुगल शासक अकबर साम्राज्य विस्तार में लगा हुआ था। प्रताप ने अपने देश को मुगलों से आज़ाद कराने की कसम ली। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी और न ही उनके पास बहुत हथियार, घोड़े और हाथी थे। उन्होंने भील जाति को इकट्ठा किया और उन्हें युद्ध के लिए सैनिक शिक्षा दी और एक मजबूत और अस्थायी सेना बनाई। अब तक अकबर ने चित्तौड़ को जीत लिया था और अब वो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। अकबर ने राणा प्रताप के पास 4 बार समझौते का प्रस्ताव भेजा कि वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। प्रताप किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुए। इन्हीं कारणों से राणा प्रताप अकबर की आंख का कांटा बन गए थे। दोस्तों, इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध विश्व के प्रसिद्ध युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। अकबर के लिए मेवाड़ को जीतना चुनौती बन गया था। राणा प्रताप ने अकबर के सभी समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में अकबर का सेनापति जयपुर का राजा मानसिंह था। मुगलों की सेना में 80,000 सैनिक थे। राणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 सैनिक थे। दोनों की सेनाएं हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। हल्दी घाटी को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। 21 जून 1576 ईस्वी को युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप की सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। इस युद्ध में न अकबर जीता था और न राणा प्रताप हारे थे। अकबर का उद्देश्य था कि वह राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़े, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। हालांकि यह युद्ध जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन दोपहर को समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध में दोनों तरफ के 17,000 सैनिक मारे गए। स्वयं महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए थे। तब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल स्थिति में राणा प्रताप को युद्ध भूमि से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। चेतक जब राणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था, तब रास्ते में एक बरसाती नाला मिला। चेतक ने एक बड़ी छलांग लगाई और राणा प्रताप की जान बचाई, लेकिन चेतक शहीद हो गया। इस युद्ध का वर्णन इतिहासकार अलबदायूनी ने अपनी किताब मुंतखाब उत तवारीख में किया है। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। इस युद्ध में प्रताप को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी उन्होंने मुगलों की दासता स्वीकार नहीं की। उन्होंने जंगलों में जीवन यापन किया, जमीन पर सोए और घास की रोटियां खाई। जंगलों में रहते हुए उन्होंने फिर से अपनी सेना बनाई, छापामार युद्ध का तरीका अपनाया और मुगलों से अपना सारा राज्य फिर से वापस ले लिया। दोस्तों, इस समय में राणा प्रताप को आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी। तब भामाशाह ने राणा प्रताप को बहुत सारे धन देकर मदद की थी। इतिहास में भामाशाह को दानवीर के रूप में जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद
अकबर और राणा प्रताप का आमना सामना दिवेर नामक स्थान पे हुआ। अक्टूबर 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल बुरी तरह से हार गए। दिवेर की जीत के बाद राणा प्रताप ने चांडव को अपनी राजधानी बनाई और फिर से दिसंबर 1584 को अकबर ने एक विशाल सेना मेवाड़ को जीतने के लिए भेजा। इस सेना का नेतृत्व आमेर के राजा भारमल का बेटा जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। इस युद्ध में भी राणा प्रताप की जीत हुई और अकबर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। चांडव 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा। चांडव गांव से थोड़ी दूर पर राणा प्रताप का महल था। 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए राणा प्रताप घायल हो गए। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अकबर को जब राणा प्रताप की मृत्यु की खबर मिली तो वो भी कुछ देर के लिए मौन रह गया। अकबर भी राणा प्रताप के पराक्रम की इज्जत करता था। उसको यह हमेशा अफसोस रहा कि वह राणा प्रताप को अपने सामने झुका नहीं सका। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।